प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको सलाम। और सचमुच में ये बड़ी आशीष की बात है कि हम परमेश्वर के वचन से रोज़ सुनने के लिए इकट्ठा होते हैं। क्योंकि बाइबल तो हम अक्सर पढ़ते हैं, लेकिन अगर हम बाइबल को पढ़ते हैं लेकिन उसको समझते नहीं हैं तो फिर उसका कोई इतना बेनिफिट हमें नहीं मिलता है। तो मेरे ख्याल में ये हमारे लिए एक बड़ी आशीष की बात है कि हम रोज़ रोज़ जो है वो परमेश्वर के वचन को थोड़ा थोड़ा करके सीखते हैं। और कई बार हम जब कहते हैं कि कोरोना जो है ये एक श्राप के रूप में है, तो कोरोना जो है ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हम कह सकते हैं कि ये असल में जो है हमारे लिए एक आशीष ही है, अगर हम परमेश्वर की नज़दीकी में रोज़ रोज़ बढ़ते चले जाएं। आइए आज हम परमेश्वर के वचन में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैं आज फिर से उत्पत्ति की किताब में से ही 2 अध्याय उसकी 18 आयत से और 18 और 19 आयत में से आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आइए दुआ में जाएं। पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तूने हमें फिर मौका दिया है। फिर तेरा धन्यवाद करते तेरे लोगों के लिए जो तुझ पर विश्वास रखते हैं। धन्यवाद करते हैं तेरे वचन के लिए जो हमारी अगुवाई करता और हमें तेरे वचन के गहरे भेदों की समझ देता है। और उन बातों के लिए धन्यवाद करते हैं जो तेरे वचन के द्वारा हम पर प्रकट होती हैं। धन्यवाद करते हैं तमाम विश्वासियों के लिए, तमाम लोगों के लिए, और इस समय जितने लोग खुदा तुझ पर भरोसा रखते हैं उन सबको तेरे सामने लाते हैं। एक एक के लिए तेरी आशीष चाहते प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। उत्पत्ति की किताब में 2 अध्याय में हम पढ़ते हैं 18वीं आयत में कि इससे पहले का थोड़ा सा मैं आपके साथ वर्णन करना चाहूंगा कि इससे पहले जब परमेश्वर ने संसार की सृष्टि की, जब परमेश्वर संसार को रच रहा था, तो वो एक दिन जब उसने बनाया, दूसरे दिन बनाया, तीसरे दिन बनाया, और वो हर दिन जो जो चीज बनाता था वो कहता था कि अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। और जब जो छठे दिन में जब परमेश्वर ने आदम और हवा की बात की, हम देखते हैं कि उसको बनाया, तो उसके लिए तो उसने कहा बहुत ही अच्छा है। लेकिन इससे पहले मैं आपके साथ जो है और थोड़ा सा इसमें ध्यान आपका लाना चाहूंगा कि परमेश्वर ने सृष्टि को बनाने के लिए जो कहा कि अच्छा है और बहुत ही अच्छा है, लेकिन एक बात में परमेश्वर को थोड़ी सी कमी जो लगी, उस पर हम आज जो है वो परमेश्वर के वचन से बात करेंगे। 18वीं आयत में कहा गया है कि फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। देखें, वो कहता है कि अच्छा है, लेकिन अब परमेश्वर कह रहा है कि अच्छा नहीं है। परमेश्वर को ये अच्छा नहीं लगा कि आदम अकेला रहे। आदम के जो बनाए जाने की जो सारा विवरण है उसको आप देखते हैं, लेकिन इसमें बड़ी खूबसूरत बात जो हमें मिलती है वो ये है कि परमेश्वर ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। एक बात तो परमेश्वर ने यह कही कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, इसलिए परमेश्वर जो अगला कदम जो है उठाना चाहता है, अगला कदम उसका क्या है? अगला कदम वो कहता है, इसलिए आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, इसलिए मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा। मैं सहायक बनाऊंगा। तो कई अनुवादों में इसका अनुवाद जो है वो अलग अलग तरीके से हुआ है। किसी में हेल्प मेट हुआ है, किसी ने हेल्प मीट कहा है, किसी ने हेल्पर कहा है। तो कुल मिलाकर यहां पर जो सहायक है, परमेश्वर ने कहा कि मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा। तो इसमें 2 बातें हैं, एक तो सहायक बनाऊंगा, दूसरा सहायक कैसा हो जो उससे मेल खाता हो। क्योंकि जब आप सहायक की बात करते हैं तो सहायक का मतलब कि जो किसी काम की कमी को पूरा करने वाला है। परमेश्वर ने जब आदमी को कहा कि भाई मैं आदमी के लिए कहा कि मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा, तो वो सहायक जो है वो वैसा नहीं था। इसमें एक बड़ी खूबसूरत बात वो ये है कि सहायक जो है ये वैसा नहीं जैसा मैंने पहले कहा कि सहायक मतलब कि जो उसकी कमियों को दूर कर दे या उसकी जो मदद करे, जैसे सेकंड क्लास जो कह सकते हैं हम, कि वो सेकंड क्लास बनाने की बात नहीं कर रहा है। परमेश्वर कहता है कि मैं एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उसके साथ उससे मेल खाए। आप इस बात को देखें कि जब बाइबल में यह कहा गया कि परमेश्वर ने कहा कि मैं सहायक बनाऊंगा,
तो कई बार इसको समझना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। लेकिन ये सहायक कैसा है? ये क्या ये सहायक जो है वो छोटा है? क्या ये वो सहायक है जो उसके जैसा, उसके मतलब उससे कुछ कम है? आमतौर पर जब हम विचार करते हैं तो हम ऐसा ही सोचते हैं कि औरत जो है वो आदमी से कम है। लेकिन बाइबल क्या कहती है? बाइबल की भाषा को अगर आप देखें तो बाइबल ये बताती है कि परमेश्वर ने आदमी के लिए एक सहायक बनाने की बात की जो उससे मेल खाता हो। जब परमेश्वर ने आदम की सहायता के लिए परमेश्वर ने विचार किया, तो आप इसको थोड़ा सा मतलब और दिमाग खोलकर अगर इसको विचार करें, इस पर विचार करें, तो आप पाएंगे कि इस्राएल के इतिहास में परमेश्वर जो है वो उनका सहायक बना रहा। परमेश्वर जब भी वो उनको किसी चीज की कमी नजर आती है, जब भी वो परेशानी में होते हैं, जब भी उनको लगता है कि हम कुछ अपने आप में कुछ नहीं कर सकते हैं, तब वो परमेश्वर को पुकारते हैं और तब परमेश्वर जो है वो नीचे अपना हाथ बढ़ाकर उनकी मदद करता है। परमेश्वर का उनकी मदद करना, बाबुल की दास्ता में उनको निकालना, मिस्र की दास्ता में से उनको निकालना, ऐसी और कई घटनाएं हैं, ऐसी और कई चीजें हैं जिनको हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उनके लिए काम किया। परमेश्वर ने उनकी सहायता की, वो उनका सहायक बना। तो वो सहायक जो है वो उनसे कमजोर नहीं है, लेकिन वो सहायक जो है उनसे ताकतवर है। तो मैंने कहा कि परमेश्वर ने कहा कि मैं एक सहायक बनाऊंगा। तो जब परमेश्वर ने कहा कि सहायक बनाऊंगा, तो वो सहायक, इसको हम ज्यादा पावरफुल भी कह सकते हैं, ज्यादा एक्टिव, ज्यादा समझदार भी हो सकता है वो। और लेकिन एक चीज जरूर है कि परमेश्वर ने कहा कि मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए, जो उससे मेल खाए। मैंने अक्सर इस बात को कहा है कि परमेश्वर ने जब, आगे हम इस पर फिर बात करेंगे, परमेश्वर ने जब आदम में से औरत को बनाया तो उसने उसकी पसली जो है ये पेट के नीचे नहीं होती है, पसली पैरों में नहीं होती है, पसली सिर के ऊपर नहीं होती है या सिर में नहीं होती है। पसली जो होती है ये दिल के पास होती है, दिल के करीब होती है। परमेश्वर ने उसके दिल के करीब से औरत को बनाने की बात करी और ये बनाया उसने। और यहां हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर उसके जैसा सहायक बनाने की बात कर रहा है। आप देखें कि छठे दिन परमेश्वर ने अगर आदम और हवा को रचा, उससे पहले और भी चीजें जो हैं वो उसने छठे दिन में बनाई, जानवरों वगैरह को। लेकिन आदम को बनाने के बाद परमेश्वर, अगर 19वीं आयत को देखें तो 19वीं आयत कहती है कि यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बनैले पशुओं और आकाश के पक्षियों, सब भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया। क्यों? क्योंकि ताकि वो देखे कि उनका क्या क्या नाम रखना है। अब देखें इस दृश्य को इस तरीके से हम समझने की कोशिश करें कि परमेश्वर ने सब जीव जंतुओं को बना दिया, सब प्राणियों को बना दिया और अब आदम को भी बना दिया। और जब आदम को बना दिया तो आदम को बनाने के बाद उन सब जीव जंतुओं को, उन सब प्राणियों को वो आदम के पास लेकर आया। और वो इसलिए लेकर आया कि देखे कि आदम उनमें से क्या क्या नाम रखता है। और उन सब जीव जंतुओं को परमेश्वर ने जो बनाया था वो असल में जोड़ा जोड़ा करके बनाया था। और हर जीव जंतु को आदम नाम दे रहा है, हर जीव जंतु के लिए आदम जो देख रहा है कि भाई ये कितने खूबसूरत हैं, कितने सुंदर हैं, और उन सब की तारीफ कर रहा है। लेकिन आदम खुद इस बात को देख रहा है कि ये सारे जीव जंतु तो ठीक हैं, लेकिन इनमें से मेरे जैसा कोई क्यों नहीं है। तो परमेश्वर ने पहले ही इस बात को कहा कि मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। अब देखें कि आदम के पास जब परमेश्वर उसको लेके आया, आदम इस बात को समझ रहा होगा, आदम इस बात को देख रहा होगा कि इसमें ये कमी है, उसमें वो कमी है, ये मेरे साथ मेल नहीं खाता है, और इस तरीके से कई चीजें जो हैं वो उसके दिमाग में आती होंगी। तो वो जो उसकी खूबियां हैं, वो जो उसके गुण हैं, वो उनमें नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने जब आदम के लिए
उसके जैसा सहायक बनाने की बात की, तो वो इस बात को विचार कर रहा है कि उसमें दोनों चीजें होनी चाहिए, कि उसमें जो खूबियां आदम में है वो उसमें होनी चाहिए, जो गुण, जो योग्यताएं या काबिलियत जो है वो उसमें है, वो आदम उसमें भी होनी चाहिए, उससे मेल खाता, उससे कम नहीं, जैसा आदम है वैसा ही। लेकिन इससे पहले परमेश्वर ने जो जिम्मेदारी आदम को दी थी वो ये थी कि हर जीव जंतु का वो नाम रखे। हर जीव जंतु का तो नाम रख दिया, लेकिन हर जीव जंतु जो है वो आदम के जैसा नहीं है। और अब हम इस बात को देखते हैं कि जो मूसा है, उत्पत्ति का लेखक जो है, वो इसका वर्णन करता है कि किस प्रकार से औरत जो है वो आदमी की मददगार है। ये मददगार इसलिए बनाई गई कि क्योंकि परमेश्वर के मन में असल में पति और पत्नी का जो उसने जो रूल बनाना था वो उसको पता था कि किस तरीके से चल सकता है, और जो उससे मेल खाए, उससे मेल खाए, आगे संसार को बढ़ाने के लिए उसके जैसा चाहिए था। और इसमें उसके जैसा का मतलब नहीं कि जैसा वो है वैसा ही हो, मतलब अगर परमेश्वर जैसा आदम है वैसा ही बना देता तो वो उसका सहायक नहीं होना था, वो उसका कंपटीटर हो जाना था, वो उसके साथ मुकाबला करने वाला हो जाना था। लेकिन परमेश्वर ने उसके साथ एक ऐसा सहायक बनाने की बात की जो असल में जहां उसकी खामियां हैं उनको वो दूर करे, जहां उसकी जरूरतें हैं वहां उनको वो पूरा करने में मददगार हो। तो इस तरीके का सहायक जो है ये असल में परमेश्वर ने बनाने की बात की जो उससे मेल खाता हो। उसकी जो आदम के साथ, मैंने जैसे इस बात को कहा कि परमेश्वर ने आदम के मतलब जैसा आदम है वैसा नहीं, बल्कि उसकी जरूरतों को देखने वाला, उसकी जरूरतों को समझने वाला, और उसकी जो खामियां हैं। इससे पहले तो आप देखते हैं कि परमेश्वर ने आदम को बनाया, आदम को अपने स्वरूप पर बनाया, और आदम को अपने स्वरूप पर बनाया और वो अपने साथ संगति के लिए बनाया। परमेश्वर ने अपनी संगति के लिए उसको बनाया, लेकिन उसके बावजूद उसकी जो स्पिरिचुअल या आत्मिक जरूरतें हैं, आत्मिक जरूरतों के साथ साथ उसकी फिजिकल, भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और कितनी और चीजें हैं, तो ये सारी जो चीजें हैं वो उसके जैसा सहायक बनाने से जो है वो पूरी हो सकती थी। एक खास जो आशीष परमेश्वर ने मनुष्य को देनी थी, उसके लिए आप इस बात को देखते हैं कि उसकी ना सिर्फ ये चीजें बल्कि सामाजिक जरूरतें भी जो हैं उनको भी पूरा करने के लिए परमेश्वर ने ये कहा कि मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उसके साथ, उसके जैसा हो, उसके साथ वो मेल खाए। आप देखें मेरे साथ 19वीं आयत कि यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बनैले पशुओं और आकाश के सब पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया। आपने पहले भी इस बात को देखा कि परमेश्वर ने आदम को कहां से बनाया? मिट्टी से। और जीव जंतुओं को कहां से बनाया? मिट्टी से, भूमि से। जीव जंतुओं को भी मिट्टी से बनाया और आदम को भी मिट्टी से बनाया। तो कहने का मतलब यह हुआ कि परमेश्वर ने इस सेंस में या इन बातों में आदम और उन जीव जंतुओं में कोई फर्क नहीं रखा था, और जो जीव जंतु हैं वो भी मिट्टी से लिए गए और आदम को भी मिट्टी से लिया गया। यह खास बात थी जो जीव जंतुओं में है। लेकिन जैसा कि पहले हमने इस बात को देखा कि 2 अध्याय जो है वो हमें ये बताता है कि परमेश्वर ने जो अपने सृष्टि में क्या किया, लेकिन और उन चीजों को क्यों बनाया। पर यहां आदम के लिए हम इस बात को देखते हैं कि आदम को परमेश्वर ने पहले से ही, हम इस बात को देख चुके हैं कि अपने स्वरूप पर बनाया, और वो सब जीव जंतु जितने भी हैं वो सारे के सारे असल में आदम के अधिकार में, आदम के वश में रखने के लिए हैं। परमेश्वर की जो उसका स्वरूप जो है वो दूसरों से कंपैरेटिवली जो है वो अलग है। एक बात में कि वो मिट्टी से बनाए गए वो ठीक है, लेकिन आत्मिक रूप में आत्मा का जो स्वरूप है वो असल में परमेश्वर ने उसके लिए क्या किया कि दोनों को, मतलब मिट्टी से बनाने के बावजूद उसके जैसा जो है वो सहायक बनाने की बात की है।
आप देखते हैं कि कितनी बड़ी बात है कि जो कुछ भी आदम ने जिस भी जीव जंतु का नाम रखा वो हो गया। हर जीव जंतु को नाम दिया गया आदम के द्वारा। और ये सारा जो चीजें हैं ये असल में परमेश्वर की जो सृष्टि है, जैसे उत्पत्ति 1 में कहा गया कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार, आदम को अपने स्वरूप के अनुसार बनाने की बात की। हम मनुष्य को बनाएं, हम मनुष्य को बनाएं। दो चीजें उसमें डाली गई कि अपनी समानता में और अपने स्वरूप में। यानी ये सब चीजें इस बात को दिखाती हैं कि परमेश्वर की समानता और परमेश्वर का स्वरूप जो है वो मनुष्य को, प्रकृति है उसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए था। और अभी एक चीज जो आज हमने इस बात में देखी है वो यही है कि परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा कि आदम अकेला रहे। परमेश्वर को बाकी सब ठीक है जो उसने बनाया, लेकिन ये अच्छा नहीं लगा कि आदम अकेला रहे। इसलिए उसने कहा उसके लिए एक हेल्पमेट जो है वो बनाऊंगा, और वो हेल्पमेट ऐसा होगा जो उसके जैसा हो, उससे मेल खाए। और इस बात को देखते हैं कि ये संबंध जो है ये असल में जो पति और पत्नी के रूप में है, और इसको हम कल इस पर चर्चा करेंगे, इस पर बात करेंगे। आइए इस समय हम दुआ में जाएं। पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तूने हमें मौका दिया कि हम तेरी हुजूरी में आए। धन्यवाद देते हैं तेरी नेमतों के लिए, तेरी आशीषों के लिए, और खास करके तेरे बेटे यीशु के लिए जिसके वसीले से हम तेरे पास आते। धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए जो हमारी आत्मिक जरूरतों के लिए है। धन्यवाद करते हैं तेरे तमाम सुनने वालों के लिए। प्रार्थना करते हैं एक एक पर तेरी आशीष हो, और खास करके उन पर तेरा अनुग्रह बना रहे। हम अपने देश के लिए, दुनिया के लिए, तमाम उन लोगों के लिए जो तुझ पर भरोसा रखते दुआ करते हैं। खास करके हम उन तेरे लोगों के लिए जो परेशानी में हैं और दुख की हालत में हैं, तकलीफ में हैं, पिता खास करके दुआ करते हैं कि उनके लिए जरिए तू बना, तू अपने नाम की महिमा के लिए उनके लिए पिता ऐसे काम करके उनमें तेरा विश्वास, उनमें तुझ पर विश्वास जो है वो बढ़े और तेरे नाम को महिमा मिले। हम अपने देश के लिए, देश के तमाम हुक्मरानों के लिए, तमाम उन लोगों के लिए जो प्रबंध का काम करते हैं, जो मेडिकल में सेवा करते हैं, जो खिलाने पिलाने के लोगों को सेवा करते हैं, उन सब के लिए दुआ करते हैं। और ख़ास करके हम उनके लिए दुआ करते हैं कि जो कोरोना नाम की इस बीमारी के लिए, जो वायरस का तोड़ निकालने के लिए दिल जान से दिन रात लगे हैं, एक एक पर तेरी आशीष हो। और बाकी समय को तेरे हाथों में देते प्रभु यीशु मसीह अपने मुक्तिदाता के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।